गुड इवनिंग दोस्तों, आज है 7 मार्च और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है, देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो जो है इसका उद्घाटन जो है किया गया है कल। और ये जो है चलेगा कहाँ से, हावड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट और कोलकाता के बीच। कोलकाता में एस्प्लेनेड से हावड़ा मैदान, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में जब आप हावड़ा स्टेशन जाएंगे उससे आगे जो एक हावड़ा मैदान है वहां तक, इस दोनों के बीच जो है ये चलाया जाएगा। हालांकि ये आगे भी जाएगी लेकिन ये नदी से जो है इस दोनों के बीच चला हुआ है। तो भारत का ये पहला जो है वो अंडर वाटर मेट्रो जो है जो कि किस नदी पर है, तो हुगली नदी पर है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, किस नदी पर है, तो हुगली नदी पर है। हुगली किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की, या कहे कि गंगा से ही जो है एक गंगा जो है जैसे आगे बढ़ी, एक जो है पार्ट गंगा का चला जाता है बांग्लादेश में और एक पार्ट जो है कोलकाता के बगल से हावड़ा से होते हुए फिर समुद्र में जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो हुगली नदी पे जो है ये बनाया गया है। और ये भी आपको बता दें कि भारत में सबसे पहले जो है मेट्रो रेल ये 1984 में जो है प्रारंभ किया गया था। और ये भी कहाँ किया गया था, तो ये कोलकाता में किया गया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बारे में हम जो डिटेल्स में पहले भी बता चुके हैं 3 तारीख की वीडियो में, तो आप लोग उसमें भी देख सकते हैं। और यहाँ पर ये भी बता दें कि ये जो है करीब 520 मीटर लंबा सुरंग होगा। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये इम्पोर्टेंट जो है करंट अफेयर्स है। ये करंट अफेयर्स है कि चंद्रयान 4 मिशन जो है लॉन्च करने की बात कही जा रही है। किसके द्वारा कही जा रही है चंद्रयान 4 लॉन्च करने की बात, तो इसरो द्वारा। इसरो का अब ये लक्ष्य है कि हम चंद्रयान 4 मिशन जो है जल्द ही लॉन्च करेंगे। और इस मिशन के तहत क्या होगा कि इसरो चंद्रमा पर से जो है क्या करेगा, नमूना, वहाँ के खनिज हैं या पत्थर हैं उसको, उस नमूने को जो है वापस पृथ्वी पर लाएगा। ये है चंद्रयान 4 का जो है टारगेट। तो एक तो याद रखेंगे कि चंद्रयान मिशन जो है, चंद्रयान 4 का क्या टारगेट है, ये चीज। अब यहाँ पे अब ये भी आपको बता दें, चंद्रयान मिशन की ऐतिहासिक सफलता के बाद तो चंद्रयान थर्ड जो है ये भेजा कब गया था, 14 जुलाई को। ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये किसी ना किसी में पूछेगा। उसके बाद ये पहुंचा कब था, तो पहुंचा था 23 अगस्त को। 23 अगस्त को जो है ये उस पर लैंड किया था। और जहां पे लैंड किया था उसका क्या नाम था, शिव शक्ति पॉइंट या शिव शक्ति बिंदु, ये नाम था शिव शक्ति पॉइंट। और जो लैंड किया था तो उसका नाम क्या था, विक्रम। लैंडर का नाम क्या था, विक्रम, और उसका नाम क्या था, प्रज्ञान। तो ये सब भी आप लोग साथ ही साथ याद रखेंगे। ये 2 तारीख तो याद ही रखेंगे क्योंकि ये जो है करंट अफेयर्स का भी है, चंद्रयान 3 का संबंधित। इसमें हम आपको बता दें कि चंद्रयान 4 में जो है जो तकनीक या तथ्य हैं उसके बारे में। चंद्रयान 3 में आप जब देखेंगे तो उसमें जो है 3 मुख्य घटक थे। एक था लैंडर, एक था रोवर, एक था प्रोपल्शन मॉड्यूल, ये था। लेकिन चंद्रयान 4 में जो है 5 मुख्य घटक होंगे। कितने घटक होंगे, 5 मुख्य घटक होंगे। और ये 5 मुख्य घटक कौन कौन से होंगे, तो प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा ही, चंद्रयान 3 में भी था और ये चंद्रयान 4 में भी होगा। और प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में 4 का मार्गदर्शन करेगा। उसके बाद डिसेंडर मॉड्यूल होगा जो कि चंद्रयान 3 में भी था, विक्रम लैंडर की तरह चंद्रमा पर ये लैंड करेगा, डिसेंडर मॉड्यूल। फिर
एसेंडर मॉड्यूल होगा। एक बार में नमूने एकत्र हो जाने के बाद एसेंडर मॉड्यूल लैंडर से बाहर निकल जाएगा और पृथ्वी पर लौट जाएगा। उसके बाद होगा ट्रांसफर मॉड्यूल। यह एसेंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की कक्षा से बाहर निकालेगा और चट्टान और मिट्टी के नमूनों के साथ कैप्सूल के अलग होने से पहले यह पृथ्वी की ओर वापस आएगा। उसके बाद अगला होगा री एंट्री मॉड्यूल। यह कैप्सूल चंद्रमा के चट्टान और मिट्टी के नमूनों के साथ पृथ्वी पर जो है उतरेगा। तो ये 5 चरण में जो है चंद्रयान 4 का जो काम करेगा, जबकि चंद्रयान 3 जो है 3 चरणों में काम किया था। हालांकि इसके डेट जो है अभी उजागर नहीं किया गया। जब डेट बताया जाएगा और किस प्रक्षेपण यान से भेजा जाएगा तो जो है इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सॉरी। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है दक्षिण कोरिया में जो है 10वें भारत दक्षिणी कोरिया संयुक्त आयोग की जो है बैठक चल रही है, जिसकी की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया जा रहा है। 10वें भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग। ये याद रखेंगे कि भारत दक्षिण कोरिया के 10वें संयुक्त आयोग जो है ये सियोल में आयोजित किया गया है। सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी, ये भी याद रखेंगे। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य था। और आगे हम आपको बता दें कि इसमें जो है कुछ तथ्य बताए गए हैं कि भारत जो है क्या करेगा, सेमीकंडक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये इससे संबंधित जो तकनीक और इसकी कंपनियां जो है भारत लाने की बात कही है। यहाँ पर एक अन्य तथ्य भी आपको बताते चलें कि भारत द्वारा ये कहा गया है कि जो अयोध्या में जो है राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है, तो अयोध्या में की राजकुमारी जो है जिनका नाम था सूरी रत्ना, वो जो है दक्षिण कोरिया गई थी और वहाँ के राजा जो है किम सूरो से विवाह किया था और उनका नाम ह्योवांग ओक रखा गया था। तो बहुत सारे लोग जो है अपने आप को भारत से और भारत के अयोध्या से जो है कनेक्ट करता है और यह ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण कोरिया में करीब 60 लाख लोग खुद को किम सूरो के वंशज जो है मानते हैं। तो किम सूरो के वंशज मानते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी रानी जो है ह्योवांग ओक थी, जो कि अयोध्या की थी। तो अयोध्या का संबंध जो है वो दक्षिण कोरिया से भी है। यहाँ पर ये भी आपको बता दें, जब अयोध्या का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो उस समय दक्षिण कोरिया के बहुत सारे लोगों ने इस पर जो है अपना खुशी भी जाहिर की। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है हाथियों से संबंधित कि भारत सरकार द्वारा अब हाथियों के जो है हाथी और मानव के बीच जो संघर्ष बढ़ रहा है उसको थामने के लिए, उसको रोकने के लिए अर्ली अलर्ट सिस्टम ये जो है ये बनाया जा रहा है और इसको जो है लागू किया जाएगा। यहाँ पर हम ये बता दें, वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जो है प्रोजेक्ट टाइगर ये लॉन्च किया गया था और इसमें जो है 22 राज्यों में हाथियों की गतिविधियां और उनसे संबंधित जो है सारे तथ्यों की देखरेख की बात जो है कही गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में जो है ये लागू किया गया था, या कहें 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। तो ये याद रखेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट ये पूछा जा चुका है, प्रोजेक्ट टाइगर भी पूछा जा चुका है, प्रोजेक्ट डायनासोर, ये इस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो आप लोग जरूर याद कर लेंगे। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में जो है ये लागू किया गया था और इसका मुख्य ध्येय क्या था कि हाथियों और उनके आवास और गलियारों की जो है उनके हाथियों आवास और उनकी गलियारों की रक्षा करना था। मानव और पशु
पशु संघर्ष को जो है रोकना था, समाधान करना था, और बंदी हाथियों का जो है कल्याण करना था। बहुत कोई हाथियों को जो है पालता था और हाथियों के दांत को जो है दांत को उसको प्रयोग किया जाता था, तो उसको उसकी दांतों की रक्षा जो है उसके बारे में भी इसमें कहा गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट में। और इसी प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जो है कहा है कि अर्ली अलर्ट सिस्टम जो है लागू किया जाएगा, जिससे कि मानव और हाथियों के बीच संघर्ष को जो है रोका जाएगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि वर्तमान में अर्ली अलर्ट सिस्टम जो है किसके सहयोग या किसकी रोकथाम, संघर्ष की रोकथाम के लिए लागू किया जाएगा, तो ये प्रोजेक्ट टाइगर का। हम ये भी बता दें, इस तरह से जब हम डिटेल्स में आपको बताते हैं तो ये याद रखेंगे किसी तरह क्वेश्चन को जो है मॉडिफाई करें तो उसको आप कर पाएँ, इसलिए किया जाता है। नहीं तो वन लाइन में जो है हम एक क्वेश्चन और उसका जो है 4 ऑप्शन देके करें तो वो ईजी रहता है, लेकिन उससे जो है आप पूरे के पूरे डिटेल्स नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ क्या होता है कि आप अगर इसको पॉज करके पूरा पढ़ना चाहें तो पूरा पढ़ेंगे तो और भी कुछ तथ्य जो है निकल कर सामने आएंगे। तो ये था आज का अगला करंट अफेयर्स। देख लेते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है INS जटायु से संबंधित। अभी क्या किया गया है, भारत सरकार द्वारा लक्षद्वीप के मिनिकॉय में जो एक नया नौसेना बेस की स्थापना की गई है और इसको जो है नाम दिया गया है INS जटायु, ये याद रखेंगे। यहाँ पे ये भी बता दें कि हालांकि 1980 के दशक में ही लक्षद्वीप में जो है लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय पर जो है भारतीय नौसेना का बेस बनाया गया था, लेकिन इसको जो है बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं किया गया था। अब जो है इसको बृहद तौर पे इसको डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि मालदीव से जिस तरह जो है हम देखते हैं कि मालदीव से हमारा जो है मालदीव से जिस तरह की उसकी प्रतिक्रिया आई है और वो चीन के पक्ष में जा रहा है, साथ ही जो है मालदीव के द्वीप पर चीनी पोत निगरानी पोत जो है रुक रहा है, तो इस संदर्भ में जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब INS जटायु जो है ये याद रखेंगे कि INS जटायु क्या है, तो ये मिनिकॉय द्वीप पर अपना एक बेस है, किसका, तो नौसेना का। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, हाँ एक और तथ्य यहाँ पे बता दें आपको कि इससे पहले जो 2012 में कवरती में INS द्वीप रक्षक ये भी जो है अड्डा स्थापित किया गया था, तो वो कवरती में किया गया था जो कि क्या है, लक्षद्वीप की राजधानी है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है यूक्रेन ने रूस के सबसे बड़े लौह अयस्क प्लांट पर जो है हमला किया है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये इम्पोर्टेंट है कि रूस का सबसे बड़ा लौह अयस्क प्लांट का नाम क्या है, ये याद रखेंगे, इसलिए इसको करंट अफेयर्स में हम जो है जोड़े हुए हैं। तो ये कुर्सका के गवर्नर रोमन स्टरवोट ने इसके बारे में बताया, और ये जो लौह अयस्क संयंत्र है उसका नाम है मिखाइलोवस्की GOK लौह अयस्क संयंत्र, मिखाइलोवस्की GOK लौह अयस्क संयंत्र, इसको जो है निशाना बनाया गया, जो कि रूस का सबसे बड़ा लौह अयस्क प्लांट है। और ये जो है इसका स्वामित्व किसके पास है, तो इसका स्वामित्व है मेटालोइन्वेस्ट के पास। ये एक क्या है, कंपनी है, तो उसके पास जो है ये संयंत्र, इसको जरूर आपको याद रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये भी जो है लक्षद्वीप से संबंधित, जिसके बारे में हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि जटायु जो है क्या है, एक लक्षद्वीप का पर नौसैनिक अड्डा है और हिंद महासागर में जो इससे ताकत बढ़ेगी नौसेना का। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ही ना कहें,
बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत जो है पक्षियों की 136 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, जिसमें कि ये दुनिया में तीसरा पोजीशन रखता है पक्षियों की प्रजातियों के मामले में। पहला पोजीशन जो है कोलंबिया रखता है, जहां की करीब 1363 प्रजातियां जो है। दूसरे स्थान पर जो है इक्वाडोर है, जो कि 1130 प्रजातियां, और तीसरे स्थान पर जो है भारत है, जहां की 1036 प्रजातियां पक्षियों की पाई जाती। इसकी गणना किसने किया है? तो इसकी गणना जो है द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, इसके द्वारा किया गया है। द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट ये एक संस्थान है और इसने जो है पक्षियों की गणना किया है, जिसके बारे में कि बताया गया है। यहाँ पर ये भी आपको बता दें, इनका ये भी कहना है कि 7,895 प्रजातियां दुनिया में रिकॉर्ड जो है अभी तक किया हुआ है इस संस्थान ने। आज का अगला करंट अफेयर्स देख लेते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है संबंधित यूएई जो है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात में श्रमिकों की जीवन सुरक्षा के लिए एक योजना जो है शुरू की गई है, और उस श्रमिकों के लिए की गई है जो कि ब्लू कॉलर हो। ब्लू कॉलर अर्थात जो है जो कि डेली बेसिस करता है काम, और जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, या कहें कि कम पढ़ा लिखा है, मतलब वो कोई इंस्टीट्यूट कोई प्रॉपर कंपनी में काम नहीं करता है। वो ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर जो कि पढ़ा लिखा है और किसी इंस्टीट्यूशन में काम करता है। तो ये ब्लू कॉलर के लिए जो है इस सुरक्षा बीमा जो है लागू करने वाला यूएई एक जो है मुस्लिम कंट्री भी बन गया है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है नेपाल में 3 डिप्टी पीएम की जो है होंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है बुधवार को अपने मंत्रियों में 3 प्रधानमंत्री, डिप्टी पीएम सहित 16 जो है नए मंत्रियों को जो है शामिल किए हुए हैं। और इसमें जो है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सबसे ज़्यादा मंत्री है। उसके बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ये यूएमएल है, और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी सेंटर है। ये पार्टियां जो है इसमें भाग ले रही हैं। और जो है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ये भी इसकी हिस्सेदारी है। तो इस तरह आप देखेंगे कि नेपाल जो है हमारा पड़ोसी देश, जहां की 3 डिप्टी सीएम होंगे और 3 डिप्टी पीएम होंगे और एक जो है पीएम। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है नेवल से ही, जो कि मालदीव्स के बगल में कहाँ पर मिनिकॉय में जो है ये स्थापित किया जा रहा है, जिसके हिंदी में जो है हिंदी वर्जन में आपको बता भी चुके हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा ये देख लें कि ये मिनिकॉय द्वीप है, ये जो है ये लक्षद्वीप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसी का नीचे जो है मिनिकॉय है, जो कि 215 नॉटिकल माइल है। यहाँ याद रखेंगे कि हम 520 हम जो ये है मालदीव से 215 नॉटिकल माइल जो है ये दूरी पर मिनिकॉय है, जहाँ पर कि ये INS जटायु स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेशन जो है ये स्थापित किया जा रहा है भारतीय नौसेना के द्वारा और भारतीय सरकार के सहयोग से। तो INS जटायु क्या है, बस इतना भी याद रखेंगे तो आपका करंट अफेयर्स बन जाएगा। तो आज का करंट अफेयर्स बस इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।